नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज माहौल 15 अगस्त का है तो देश की दाल बनाते हैं। हाँ, आज एक दाल बनाते हैं और उसको देते हैं अलग अलग प्रांतों के तड़के, क्योंकि अगर देश को कुछ जोड़ता है ना तो भाई साहब दाल है कि नहीं। Rolling and action. वो क्या है ना, हमारे देश के अलग अलग प्रांत, अलग अलग रीजन्स, उनका अलग स्वभाव है, अलग मौसम है। और अगर वहाँ का स्वभाव, वहाँ का मौसम, वहाँ के लोगों को समझना हो तो वहाँ की दाल खा लेनी चाहिए, है ना। देयर इज़ नो बिगर यूनिफायर इन इंडिया देन दाल। मैं हमेशा कहता हूँ दैट इंडिया इज़ प्रॉबेबली अ दाल डेमोक्रेसी। हाँ, हर किसी के हिस्से में कम से कम दाल रोटी या दाल चावल तो है। उसमें कॉमन क्या है? दाल, है ना। तो आज दाल के ज़रिए हिंदुस्तान को सेलिब्रेट करने का मौका था। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सिंपल सी दाल बनाएंगे, उसमें हिंदुस्तान के 3 स्वभाव का तड़का लगाएंगे, 3 प्रांतों का स्वाद देंगे और आपको 3 रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम दालें उबाल लेते हैं जी। ये है टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड मूंग दाल और ये है टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड उड़द दाल। तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे 1 भाग धुली मूंग, 1 भाग टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड धुली मूंग, और 3 भाग टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड उड़द दाल। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें कह दी हैं। एक तो मैंने कहा है टाटा संपन्न, क्योंकि जब टाटास आ जाता है तो क्वालिटी अपने आप आ जाती है। और साथ में मैंने कहा है अनपॉलिश्ड। क्या है ना, पॉलिशिंग एक बहुत ही अननेसेसरी स्टेप है। हाँ, पॉलिशिंग से दाल को कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई न्यूट्रिशन नहीं बढ़ता। एक अननेसेसरी स्टेप है सिर्फ दाल को चमकाने के लिए, ताकि दिखने में अच्छी लगे। जैसा कि नेचर ने इंटेंड किया है, दाल अनपॉलिश्ड ही होनी चाहिए। ठीक है जी। देखिए जो हाथों पे लग रहा है ना पाउडर, ये अच्छा है, क्योंकि अगर दाल अनपॉलिश्ड है तो घिसेगी तो पाउडर छोड़ेगी, राइट। यू जस्ट नीड टू वॉश इट ऑफ। मोर इंपॉर्टेंटली क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, हाउ नेचर इंटेंडेड इट टू बी। अब पहले दाल को पका लेते हैं एक साथ। ठीक है जी। जितना दाल उसका 3 गुना कम से कम पानी। देखिए जो धुली हुई दालें होती है ना, धुली दालें मतलब वॉश्ड दाल, यानी कि जिसका छिलका निकला होता है, इस दाल को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर साबुत दाल है, साबुत मूंग, साबुत उड़द, साबुत मसूर, जिसका छिलका साथ में है और दाल साबुत है, उसको सोक कर लीजिए। 15-20 मिनट सोक करेंगे, एक तो गैस बचेगी, है ना, दाल जल्दी पकेगी। दूसरा, दाल का टेक्सचर बेटर होगा। लेकिन अगर धुली हुई दाल है, यू डोंट नीड टू सोक इट। थोड़ा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। अभी मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपकी दाल में 100% नमक जाएगा तो आप फिलहाल अभी 25 से 30% ही डालेंगे। ज़्यादा नमक शुरू में डाल देंगे, दाल कड़क होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद घी। दाल उबालते समय घी डालना एक अच्छी आदत है, बिकॉज दाल कोई भी हो, दाल का स्वभाव जो है वो रूखा होता है। उस रूखेपन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा घी दाल उबालते समय डाल लें। यहाँ पर हम दाल को उबालते समय उसके अंदर हल्दी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ठीक है जी। और वो हल्दी हम इसलिए नहीं डालेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि तिरंगे वाली दाल हो ना। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स का कलर बराबर से चढ़े तो यहाँ पर हल्दी हम नहीं डालेंगे। 3 कलर की दाल बनानी है भाई साहब, माहौल तिरंगे का हो रखा है।
देखिए मेरा थॉट जो था ना रेसिपी का, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान को दाल जोड़ती है, दाल की प्रेपरेशन जोड़ते हैं, तो हर प्रेपरेशन के साथ मैं एक प्रांत की, एक रीजन की कहानी कह सकूँ, ठीक है। तो जैसे हम बनाएंगे टमाटर वाली दाल, जिसकी इंस्पिरेशन या जो बेस्ड है टोमेटो पप्पू पे, जो कि दक्षिण भारत में बड़ी फेमस है। तो एक तो बनेगा टोमेटो पप्पू, जिसमें आपको दक्षिण भारत में दालों को कैसे इज्जत दी जाती है उसका आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक गुजराती दाल हींग वाली, जिसमें कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई गुजरात में तड़का लगभग इस तरह का होता है। और गुजरात, राजस्थान, उस तरफ की दाल, दाल ऑफ द वेस्ट। फिर हम बनाएंगे उत्तर भारत की दाल, पालक वाली दाल, टिपिकल नॉर्थ इंडियन प्याज पालक का तड़का, ताज़े टमाटर की प्यूरे और ताज़ा कटा टमाटर, ये साउथ। और वेस्ट के लिए ये थोड़ा सा दही, बाकी हींग है, जीरा है। अच्छा, मैं तो वही टाटा संपन्न की दालें यूज़ करता हूँ। सॉरी, मैं तो टाटा संपन्न की अनपॉलिश दालें यूज़ करता हूँ। क्या है कि एक तो ये 5 स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट पास होकर हम तक पहुँचती हैं, दूसरा ये एक्चुअली अनपॉलिश्ड है। आफ्टर ऑल हाउस ऑफ टाटाज के साथ में क्वालिटी की गारंटी तो आएगी। दाल को बॉयल किया है, लेकिन एकदम मैशी नहीं किया। दाल गल चुकी है, लेकिन हलवा नहीं बना, कड़ी नहीं बनानी, दाल बनानी है, ठीक है जी। हाँ, तो हमारे कुकर में लगभग 2 सीटी है, आपके कुकर में जितनी सीटी है उस हिसाब से उबालिए, लेकिन दाल का स्ट्रक्चर खराब ना हो, वरना आप बनाने जाएंगे इंडिया को जोड़ने वाली दाल, बन जाएगी इंडिया को जोड़ने वाली कड़ी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था। दाल रेडी है, अब इसके 3 तड़के दिखाते हैं आपको। तड़का नंबर 1, टोमेटो पप्पू, दक्षिण भारतीय टोमेटो का तड़का। टमाटर, सूखी लाल मिर्च, राई, कड़ी पत्ता, मेथी, साबुत मिर्च, चॉप टमाटर, थोड़ी सी हींग, नमक, ताजे टमाटर की प्यूरे, ब्यूटीफुल। चॉप जिंजर, तो ये चॉप जिंजर मैंने तेल में नहीं डाला है, देखिए टमाटर पकने के बाद डाल रहा हूं मैं। जिंजर की जो पेपरीनेस है ना, स्पाइसीनेस, वो चाहिए दाल में। अमेजिंग। और दाल, ब्यूटीफुल। ये देखिए, भारत का एक रंग दाल में आ गया। कमाल की चीज़ है ना दाल, हिंदुस्तानी होने का एहसास दिला देती है दाल। कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसकी दाल से जुड़ी हुई एक मेमोरी नहीं होगी, राइट। कहीं किसी ढाबे पे खाई हुई दाल, कहीं किसी दोस्त की मम्मी के हाथ की दाल, कहीं अपनी माँ के हाथ की दाल, कहीं वो कैंटीन की दाल, मेस की दाल, हॉस्टल की दाल। दाल से जुड़ी हुई मेमोरी हर हिंदुस्तानी के पास है। इनफैक्ट
Dal defines us as being Indian. अब आते हैं दाल नंबर 2 पे, पालक दाल। जीरा, गार्लिक, हींग, ये प्याज, नाइस। पानी छुड़ाने के लिए थोड़ा नमक, टोस्टेड गार्लिक एंड स्वीट अनियन, दैट इज द खुशबू वी आर लुकिंग फॉर। पालक उर्फ स्पिनिच, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। ये पैन में ही चॉप कर रहा हूं मैं पालक को, एक किस्म से पैन में ही उसकी प्यूरी बन जाएगी। थोड़ा सा पानी ताकि पालक को गलने में थोड़ी मदद हो जाए। और अपनी दाल, सॉरी टाटा संपन्न अनपॉलिश्ड दाल। बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए ना, अच्छी चीज के बारे में बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। ब्यूटीफुल। इसमें चाहे तो थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हैं दाल उबालते टाइम, मर्जी है आपकी, आखिर दाल है आपकी। चॉप्ड ग्रीन चिली और दाल और पालक को 2-4 मिनट एक साथ पका लीजिए। देखिए राजस्थान में जो है ना कढ़ी का कल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात राजस्थान में खिलमा बनता है, खिली हुई दाल, और कढ़ी बनती है। उन दोनों से इंस्पायर होके ये हमारा तड़का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े का है। हींग, मेथी राई, एक पीस लौंग, और जैसे ही मेथी काली होती है अपना काम शुरू करेंगे। दही, थोड़ा दही पहले, थोड़ा दही बाद में। दही पार्ट 1 हमने डाल दिया पहले, और ये थोड़ा दही बाद में। इसमें आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं, तड़के में थोड़ा तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। दही के साथ थोड़ी सी दालचीनी का मेल भी बड़ा अच्छा है, थोड़ी दालचीनी डाल सकते हैं आप। कड़ी वाला फील आ रहा है ना? थोड़ा मैंने दही और डाला है। तो बेसिकली क्या है ना, 60% दाल डालिए, 40% दही डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे कड़ी बनती है ना कड़ी, लेकिन 40% में से मैक्सिमम दही तड़के के बाद, मतलब दाल डलने के बाद डालिएगा, ताकि दही को दाल गाढ़ा कर दे। आप समझ रहे हैं, एक किस्म से उड़द की कड़ी बन रही है। बड़े मजे की चीज़ है, ये बता रहा हूँ आपको, मिस मत कीजिएगा वरना आप कहेंगे रणजीत आपने बताया नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको अगर स्पाइसी करना है तो ऐसे एक हरी मिर्च लीजिए, हरी मिर्च को 1/2 करिए और इसके अंदर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे से मिर्ची अपना मिर्च छोड़ती रहेगी।